आज इसलिए हमें उपस्थित होना पड़ा कि एक माना कैंप में एक छोटी सी बच्ची बालिका के साथ में दुष्कर्म किया जाता है। वो दुष्कर्म 4 महीने से किया जाता है, लेकिन अभी उसका खुलासा होता है क्योंकि उसे छिपा के रख दिया जाता है। देखिए, महिलाओं और बच्चियों के उत्पीड़न, बलात्कार, दुर्व्यवहार की घटना छत्तीसगढ़ राज्य में कॉमन हो गई है। ये सरकार को जू नहीं रेंगती ना। बलात्कार था और सामूहिक बलात्कार के अपराधी को एक अपराधी बनाकर जो है इस प्रकार से पूरा पर्दा डालने का कोशिश की जा रही है। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि उस महिला मंत्री के विभाग में महिलाओं को ही संरक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहा है, उसकी जांच नहीं की जा रही, उसकी लिपापोती की जा रही है। अधिकृत मंत्री बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग की अध्यक्षा मंत्री अनिला भेड़िया, ये सब को कोई जानकारी नहीं। आयोग की अध्यक्षा भी इस्तीफा दे, मंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, संबंधित अधिकारी इस्तीफा दे। बिहार छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के ऐसे जगह हूँ, ये कलेक्ट्रेट है, ये भारत माता महतारी चौक से एक मामला ये प्रकाशित में आ रहा है कि बाल संरक्षण गृह में एक बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है और 5 महीने का गर्भ भी रह जाता है और अधिकारियों को कानो कान पता भी नहीं चलता है। वो बाल संरक्षण गृह जहाँ बालिकाओं के संरक्षण के लिए रखा जाता है और वहीं ऐसा कुकृत्य होता है और अधिकारियों को पता नहीं चलता है। और ख़ास बात यह है कि उन अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन चल रहा है यहाँ। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है। इन्होंने मुख्यमंत्री और अनिला भेड़िया जो संबंधित मंत्री हैं उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है मामला। मैम, क्या है मामला और आज आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, महिलाओं और बच्चियों के उत्पीड़न, बलात्कार, दुर्व्यवहार की घटना छत्तीसगढ़ राज्य में कॉमन हो गई है। ये सरकार को जू नहीं रेंगती ना। हम महिलाएं सुरक्षित हैं और नाबालिग बालिकाओं के साथ उत्पीड़न में तो ये राज्य प्रथम दर्जे पे हो गया है। सरगुजा में एक घटना हुई, बच्ची ने खाना पीना अनशन कर दिया। जब तक मेरी घटना पंजीकृत नहीं होगी मैं दाना पानी नहीं लूंगी, स्नान नहीं करूंगी। नहीं हुई घटना। अन्य जिले में ये घटना दर्ज घटी, उस बच्ची ने आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली, लेकिन पंजीकृत नहीं हुई घटना। आज कलेक्ट्रेट में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो घेराव हो रहा है वो घटना माना के एक बाल संरक्षण गृह की घटना है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ। उस पर दबाव डाला गया, उसने जिसका नाम लिया उससे डीएनए मैच नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर है कि सामूहिक बलात्कार की घटना है। ये सरकार बहरी है। 8 से 10 बच्चियों के ऊपर एक अधिकारी रहता है। वो महिला बाल संरक्षण आयोग की अधिकारी बोलती है मुझे जानकारी नहीं है ऐसी घटना घटी, जबकि एक अधिकारी महिला को पता है मासिक धर्म हर महीने बच्चियों को आता है। 5 महीने से बच्ची गर्भवती है, लेकिन अधिकारी को कोई जानकारी नहीं है। अधिकृत मंत्री बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग की अध्यक्षा मंत्री अनिला भेड़िया, ये सब को कोई जानकारी नहीं। आयोग की अध्यक्षा भी इस्तीफा दे, मंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, संबंधित अधिकारी इस्तीफा दे। जो महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकता, महिलाओं के कानून की रक्षा नहीं कर सकता, महिलाओं को बाल संरक्षण गृह में रख के, बालिकाओं को बाल संरक्षण गृह में करके यौन शोषण का काम किया जा रहा है। आरोपी है उसको तो सजा मिल चुकी है, फिर अभी आप लोग का क्या हुआ है? बिल्कुल सजा नहीं मिली है। उस आरोपी से उस बच्चे का डीएनए मैच नहीं हुआ। इससे दूसरे को दुष्कर्म सामूहिक हुआ है। उन दुष्कर्मियों को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? क्यों लिपापोती की जा रही है? क्या ये मुख्यमंत्री निवास के करीबी लोग हैं, अनिला भेड़िया के करीबी लोग हैं, कि संबंधित अधिकारी के करीबी लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी मांग करती है
हमेशा महिलाओं के सम्मान की लड़ाई करती है कि आरोपियों को ढूंढ निकालो, सजा दे, ताकि प्रदेश में कभी कोई महिला बच्चियों के ऊपर आंख उठाए तो उसे ये घटना और वो सजा भी याद आए। तो कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। इनका खास आरोप है कि कहीं ना कहीं उनका डीएनए अगर मैच नहीं हो रहा है तो ये सामूहिक बलात्कार का कहीं घटना ना हो जाए। और लगातार इनका आरोप है कि जो मौजूदा सरकार है कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कर रही है। शर्म करो, शर्म करो, सरकार से आप देखते हैं और शर्म करो, बाल गृह में बच्चा सुरक्षित नहीं शर्म करो, शर्म करो। दुष्कर्म होता है तो फिर क्या? अधिकारियों को देखिए, छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश था। आज हम छत्तीसगढ़ महतारी के सामने बैठकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के साथ समस्त जिला पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। आज इसलिए हमें उपस्थित होना पड़ा कि एक माना कैंप में एक छोटी सी बच्ची बालिका के साथ में दुष्कर्म किया जाता है। वो दुष्कर्म 4 महीने से किया जाता है, लेकिन अभी उसका खुलासा होता है क्योंकि उसे छिपा के रख दिया जाता है। और हम अनिला भेड़िया जो कि महिला बाल विकास मंत्री है, उनसे निवेदन करेंगे कि एक वो महिला होते हुए भी अगर उनके छत्तीसगढ़ प्रदेश में बालिकाएं और महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। हम बार बार ये बात कहना चाहेंगे अनिला भेड़िया जी से कि वो छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करे। और जब तक छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी एक उग्र आंदोलन हमेशा करते रहेंगी। तो यहाँ कुछ लोग और हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला और ये क्या मांग कर रहे हैं। जी आप ये बताइए कि किस प्रकार से ये मामला प्रकाश में आई और अभी जिस प्रकार से आरोपियों को संरक्षण देने का काम चल रहा है, क्या है आप लोग? देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस सरकार बनी है लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। 5200 महिलाओं के साथ 4 साल में बलात्कार की घटना हो चुकी है। और दुर्भाग्य की बात है, जिस बालिका संप्रेषण गृह को सबसे सुरक्षित माना जाता है वहां पर बालिका के साथ जो है लगातार बलात्कार की घटना हो रही है। और अनिला भेड़िया जी जो बाल विकास मंत्री है वो मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। मैं समझता हूं भूपेश बघेल सरकार में ना महिलाएं सुरक्षित है ना बालिकाएं सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और जब तक घटना की निष्पक्ष जांच नहीं होती, दोषियों को सजा नहीं होती, तब तक भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। ये पार्टी से उठ के भी बात करने की विषय है क्योंकि एक बालिका के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ऐसे जगह में जहाँ बालिकाओं का संरक्षण के लिए दुहाई दी जाती है। देखिए, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये मानवता से जुड़ा हुआ विषय है। और भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा मानवता की बात करती है। छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, बालिका हो, क्या जो भी व्यक्ति हो, वो सुरक्षित होना चाहिए। इस भावना को लेकर भारतीय जनता पार्टी हम आपके माध्यम से जो प्रदेश की बाल विकास महिला मंत्री है अनिला भेड़िया जी से मांग करते हैं कि उन्होंने मामले को दबाने का प्रयास किया, एक बालिका के साथ हुए बलात्कार को दबाने का प्रयास किया, उनको तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और जो भी अधिकारी है, दोषी है, उनको जो है तत्काल सस्पेंड करके जेल भेजना चाहिए। अगर ये काम नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी शहर जिला इसके विरोध में उस समय तक आंदोलन करेगी जब तक सरकार जो है दोषियों को सजा नहीं देती। जिस आरोपी को अभी सजा दी गई है, क्या वो मुख्य आरोपी नहीं है? देखिए, जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, जांच में जो परिणाम आए हैं वो साबित करता है कि वो कोई इसी एक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार नहीं किया गया था, सामूहिक बलात्कार था। और सामूहिक बलात्कार के अपराधी को एक अपराधी बनाकर जो है इस प्रकार से पूरा पर्दे डालने का कोशिश की जा रही है। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि उस महिला मंत्री के विभाग में महिलाओं को ही संरक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं के पर अपराध हो रहा है, उसकी जांच नहीं की जा रही है, उसकी लिपापोती की जा रही है। ऐसी सरकार को तो सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, ऐसे मंत्री को मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है। जो नारियों की सुरक्षा के लिए सामने नहीं आ सकती, उसकी निष्पक्ष जांच नहीं करा सकती, उसको किसी प्रकार का न्याय नहीं दिला सकती और उस पर लिपापोती डालकर एक अपराधी को जबरदस्ती अपराधी बनाकर बाकी लोगों को जो उनके संरक्षण में एक अपराधी बलात्कार करते हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कई महीने गुजर गए हैं और अभी भी जो मुख्य आरोपी है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया है, कहीं ना कहीं संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण देने की बात की जा रही है।
नहीं, निश्चित रूप से महिला बाल विकास मंत्री के द्वारा अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में उसको अपराधी बनाया जाता है जो अपराधी है नहीं, और मूल अपराधी को बाहर रखा जाता है। तो कहीं न कहीं मंत्री इसकी जिम्मेदार है और मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो एक विभाग जहां बालिकाओं को संरक्षण के लिए रखा जाता है, जहां हर 10 बालिकाओं के ऊपर एक अधिकारी, एक कहीं न कहीं संरक्षण देने वाले होते हैं, उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटना, ऐसी कुकर्म अगर होता है तो ये कहीं न कहीं निंदनीय है। और उसके बाद भी अगर उन लोगों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। कहीं न कहीं जिस तरह का ये चीज़ें की जा रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप देखते रहे द बोल इंडिया, मैं हूँ इम्तियाज़।